धन्यवाद आदरणीय। तो एक बार विषय परिवर्तन के लिए बैठेंगे। लंबा गहरा श्वास, कमर गर्दन सीधी, ये तो आपको मालूम ही है। दीर्घ ओम का उच्चारण, श्वास भरेंगे। ओम। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गतः धनञ्जय सिद्धि सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति उभय सूत्र दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ॐ यदा पञ्चावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसासः बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहो परमागतिम्। ॐ समगच्छध्वं समवदध्वं शम्भो मानांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज, समस्त ऋषि महर्षियों की दिव्य पुनीत आत्माओं को प्रणाम करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज का अध्ययन और अध्यापन कार्य प्रारंभ करते हैं। ओम शांति। गुरुजी, हम भी नहीं दिखाई दे रहे क्या आपको? नहीं, आप लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन मेरे लैपटॉप में पिक्चर नहीं आ रही है। अच्छा केवल जी। मोबाइल मैंने ऑन किया है, उससे दिख रहा है। जिनको कक्षा छोड़कर जानी है हाँ वो जी। अभी जा सकते हैं। हाँ जी। 25 में से 19 लोग यहाँ अब है। जिनको जाना है कक्षा छोड़ के वो चले जाए, बीच में कक्षा नहीं छोड़ेंगे। और प्रीति, जब संख्या सबसे कम हो तब ही आपको अटेंडेंस लेनी है, ठीक है? गुरुजी। तो अभी तक हमने पढ़ा योग का इतिहास, योग की परिभाषाएं, वेद उपनिषद और पुराणों का सूक्ष्म सा परिचय। आज हम प्रारंभ करेंगे योग की विभिन्न पद्धतियां। अब थोड़ा सा गंभीर होने की जरूरत है, आगे और गंभीर होता जाएगा मामला, तो ध्यान पूर्वक सुनने की, नोट करने की, लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो पोथी पढ़ पढ़ जुग भयो, भयो न पंडित कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित। नरेश जी, मैंने क्या बोला, जरा लाइन रिपीट करना। पोती पढ़ पढ़ जग भयो, पोती पढ़ पढ़ जग भयो, भयो न पंडित कोई, भयो न पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े पढ़े पंडित हो। बस यही अंतर है। 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं, 2.5 अक्षर प्रेम से। प्रेम का पढ़ोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, प्रेम से पढ़ोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। और वो 2.5 अक्षर प्रेम से कौन 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 से 2.5 अक्षर है? जन्म, मृत्यु,
ब्रह्म, आत्मा, चित्त, भक्ति, शक्ति, मिथ्या, सत्य, इसी प्रकार से अंत, वक्त, ये सब संत, ये सब ढाई अक्षर के हैं। जब हम इनको जान लेते हैं तो आध्यात्म समझ में आने लगता है। तो इनको आगे अब प्रेम से पढ़ना है, प्रेम का नहीं। ठीक है। यूं तो योग की बहुत सारी पद्धतियां हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, मंत्र योग, लय योग, सिद्धि योग, नाद योग, ध्यान योग, और भी न जाने की। लेकिन जो प्रमुख पद्धतियां हैं वो 4 हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। दुनिया में जितनी भी पद्धतियां हैं, चाहे वो हठ योग हो, लय योग हो, मंत्र योग हो, जितनी भी पद्धतियां हैं, उन सब का जो लक्ष्य है, प्रतिपाद विषय है, वो राजयोग की प्राप्ति है। क्या समझे? जितनी भी पद्धतियां हैं, चाहे वो हठ योग की हो, मंत्र योग हो, लय योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, जो भी है, जितनी पद्धतियां हैं, सबका जो प्रतिपाद विषय है, सबका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो राजयोग की प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि राजयोग में कैवल्य है, मोक्ष का ज्ञान है, मोक्ष। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेगा। जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं? बस जी रहे हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति गुरुजी। आपने जी, तक समझ लेना। आत्मज्ञान ज्ञान की प्राप्ति। आवाज नहीं आ रही तो जरा जोर से बोल। एक आदमी देखिए, जिसको बोला जाए वही वो खोले माइक। सब खोल लेंगे तो किसी का भी नहीं समझ आएगा। जी शशि खंडेलवाल जी, आप बता रही थी कुछ। मोक्ष की प्राप्ति। जी, मोक्ष की प्राप्ति। तप, तप से क्या हुआ? जी अनीता जी, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, समय का अभाव रहता है। नहीं पता? बताइए, जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता। लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति। जी, आत्मज्ञान, अपनी आत्मा को समझ लेना कि वो प्राप्ति। अपनी आदतों को समझकर आत्मा, आत्मा। आत्मा को समझना। हाँ। क्या करोगे समझ के उसे? लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं। दुखों का कारण क्या है? कोई बताएगा दुखों का कारण क्या है? ज्यादा इच्छाएं। इच्छाएं। ना तो दुखों का कारण इच्छाएं हैं, ना लक्ष्य हमारा आत्मा को जानना है। दुखों का जीवन का कारण लक्ष्य। सर, दुखों का त्यागी जी, कारण। त्यागी जी हटा दो इसको। ये क्या कर दिया आपने? एच के त्यागी जी, कृपया ये प्रेजेंटिंग की बजाय ज्वाइनिंग का बटन दबाइए। हाँ, स्टॉप शेयरिंग करके ज्वाइन कीजिए। तो जीवन का लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? कि ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, ये टूट जाए। क्योंकि दुखों का जो कारण है ये जन्म है। ना जन्म होगा ना दुख होंगे। तो जब तक हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, तब तक दुख तो होंगे ही। क्योंकि भगवान ने भी जब जब जन्म लिया है, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, उन्हें भी दुख और कष्ट उठाने पड़े। तो जीवन का लक्ष्य मोक्ष है।
पैसा कमाना नहीं है, बैंक बैलेंस बनाना नहीं है, गाड़ी घोड़े बंगले बनाना नहीं है। ये तो साधन है। एक रेस घोड़ों की हो रही थी। एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ जाता है और पूछता, पापा ये घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं? जिज्ञासा होती है ना बच्चों को, ये घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं? पापा ने कहा कि एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा, इनको बहुत पैसे इनाम मिलेगा। देखो चलो मैं आपकी बात मान भी लूं कि एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, बाकी एक थर्ड आएगा, लेकिन ये बाकी क्यों दौड़ रहे हैं? ये और क्यों दौड़ रहे हैं? पापा निरुत्तर हो गई को, बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता कि बाकी क्यों दौड़ रहे हैं। तो जिस रेस में, जिस दौड़ में हम न फर्स्ट आ सकते हैं, न सेकंड आ सकते हैं, न थर्ड आ सकते हैं, हमारा लाखों में भी नाम नहीं आने वाला, ऐसी दौड़ में हमें क्यों दौड़ना है? तो ये धन दौलत की जो दौड़ है, इसमें कभी आप जीत नहीं पाओगे। इसलिए संतोष का जीवन हमारे योग में है। तो ज्ञान योग से शुरू आज हम करेंगे। हाँ, कल आपको एक विषय दिया गया था स्वाध्याय। किसने ईमानदारी से किया? जरा हाथ खड़ा कर दो। कनिका कभी खड़ा कर लेती है, कभी नीचे कर लेती है। जिसने किया होगा वो कॉन्फिडेंस से करे। कनिका ने किया तो क्या क्या पाया? शरीर, चित्त और आत्मा में अभी तक आपने किसके धर्म ज्यादा निभाए? शरीर के। शरीर के। और ये शरीर तो समाप्त हो जाने वाला है, इसके धर्म भी क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। खराब कर दिए ना 30 साल 40 साल। 40 साल व्यर्थ कर दिए। बाकी किसी ने प्रयास किया? जी दिव्या। यस सर, शरीर के साथ। शरीर के धर्म निभाए। और किसी ने? बाकी ने क्यों नहीं किया भाई? देखिए मैंने कल बोला कि साथ चलोगे तो बहुत कुछ जान जाओगे, साथ नहीं चलोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। जी गुरु जी, शशि, आपने क्या? आत्मा और शरीर के दोनों के निभाए। किसके कितने प्रतिशत? शरीर के ज्यादा हुए, आत्मा के कम हुए। होना क्या चाहिए कि हमें आत्मा के शरीर ज्यादा। की आवश्यकताओं को, आवश्यकता इच्छाएं नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आत्मा के धर्मों को निभाना चाहिए। कल का विषय आप लिख लीजिए, क्योंकि देखिए भाई सभी अगर करेंगे तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा, हम आपको और मेहनत से पढ़ाएंगे। और यदि एक दो ही लोग करेंगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला, हम भी फिर स्पीड पकड़ लेंगे, आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। नहीं गुरु जी, गुरुजी, एक क्वेश्चन है। किया था कल। गुरु जी, हमने भी एक किया क्वेश्चन था है। जी। दोनों। ये जो आत्मा का धर्म है क्षमा, ये बहुत मुश्किल से निभाया जाता है, और तो हम आसानी से निभा लेते हैं। आत्मा के सारे धर्म मुश्किल हैं। अगर सारे मुश्किल ना होते तो शरीर के धर्म से ज्यादा आत्मा के धर्म निभाती आप। क्षमा बहुत मुश्किल लगा मेरे को। कि क्षमा हम बहुत जल्दी से कर नहीं पाते हैं किसी को। ये हमारा विकार है ना। हम्म। कल का विषय लिख लीजिए। और देखिए कल सभी से पूछूंगा, भाई ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि केवल 2-3 लोगों ने स्वाध्याय किया है। गुरुजी, स्वाध्याय हमने नहीं भी किया करेंगे तो था। अपने को नहीं जान पाएंगे, और अपने को नहीं जान पाए तो कोई फायदा नहीं है आध्यात्म पढ़ने का। कल का विषय है कि मैंने जीवन में सेवाएं ली कितनी है और सेवाएं दी कितनी है। सेवा किसको कहते हैं? ऐसा कार्य जिसमें मेरा कोई स्वार्थ न हो, फल की आसक्ति न हो। सेवाएं कितनी ली हैं जीवन में?
सेवाएं दी कितनी। बहनों भाइयों, जब आप एक चपाती खाते हैं तो सैकड़ों लोगों की सेवाएं ले लेते हैं। तो आप जान पाएंगे कि आपने सेवाएं कितनी की है और सेवाएं कितने ली है। लेकिन ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि उन चीजों को भी आप सेवा मान लें जिनमें आपका स्वार्थ है। सेवा वो होती है जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ, हम पे क्या फर्क पड़ता है कि आप ज्ञानवान बने ना बने, लेकिन हम सेवा कर रहे हैं, कोई इच्छा नहीं है, कोई धन इसके बदले नहीं लेते। कहीं आप हमें मिल भी जाएं, नमस्कार करें तो अच्छा, ना करें तो उससे भी अच्छा। कोई ये सेवा है, ऐसे कार्य आपको कर दे। चलिए, मेरे 10 मिनट तो इन्हीं चीजों में निकल जाते हैं। तो योग की 4 पद्धतियों के बारे में हम जानेंगे। पहला है ज्ञान योग। ज्ञान योग, ज्ञान किसको कहते हैं मैंने बताया था उस दिन, कौन बताएगा मुझे वापस, ज्ञान किसको कहते हैं? सर, जो हमारी अज्ञानता को दूर करे। हाँ, फिर मैं पूछ लूंगा ज्ञान क्या है। सर, अंधकार को दूर करना। है, सर, अंधकार को दूर करना ज्ञान है। अंधकार को दूर करना ज्ञान है, यही बताया था मैंने। अहंकार, अहंकार को दूर करना। अहंकार को दूर करना ज्ञान है। अहंकार तो अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है, अज्ञान अहंकार से उत्पन्न होता है, अज्ञान से अहंकार उत्पन्न नहीं होता। अहंकार तो ज्ञान से उत्पन्न होता है। सर जी, सर हमें ये जानना है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है और हम कहाँ जाना है। ये इससे ज्ञान की प्राप्ति करने को ज्ञान नहीं, कहते हैं। देखिए ये आपकी मन गढ़ंत परिभाषाएं हैं। जो आपको मनन, बताया गया था वो उसका क्या हुआ? मनन, बुद्धि और विवेक, ये ज्ञान है। आनंद, मनन, बुद्धि, विवेक, ये ज्ञान है। तो आधा अधूरा सत्य है। आपको मैंने हिंदी में भी परिभाषा बताई थी और अंग्रेजी में भी बताई थी। अंग्रेजी में कहा था कि इंफॉर्मेशन प्लस विजडम इज इक्वल टू नॉलेज, और आध्यात्म में भी बताई थी कि श्रवण मनन निधि ध्यासन इज इक्वल टू ज्ञान। ज्ञान बोलते, ज्ञान नहीं बोलते, ज्ञान शब्द है। यज्ञ, विज्ञान, ज्ञान। तो भाई आप लोग पढ़ नहीं रहे, इसका अर्थ ये है। ज्ञान योग, इसके 4 अंग हैं। कौन कौन से 4 अंग हैं? विवेक, वैराग्य, सटक संपत्त, ब्रैकेट में लिखेंगे सत्संग, सत्संग को बोलते हैं सटक संपत्त। विवेक, वैराग्य, सटक संपत्त या सत्संग, और चौथा है मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व। ये 4 अंग हैं ज्ञान योग के। अब सबसे पहले हम जानेंगे विवेक क्या है। विवेक क्या है? बहुत सारी परिभाषाएं विवेक की हो सकती है। जैसे पहले आसान बता देता हूं कि वस्तु, कोई भी वस्तु, विषय, व्यक्ति, कुछ भी, उसके यथार्थ स्वरूप, यथार्थ कहते सत्य है, उसके सत्य स्वरूप को अन्य मिश्रण से अलग करके देखना। आपके सामने बहुत सारे सत्य हैं, बहुत सारे असत्य हैं। कुछ असत्य बिल्कुल सत्य दिखने जैसे होते हैं, लेकिन उसमें से सत्य को निकाल लेना, ये विवेक है। धर्म अधर्म में से धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इनको अलग अलग कर देना,
विवेक है। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य के मिश्रण में से कर्तव्य को और अकर्तव्य को अलग अलग कर देना कि जिसमें क्षमता है वह विवेक है। जो ज्ञान पूर्वक जाना हो उसमें से सत्य को ग्रहण करके असत्य को का त्याग कर देना ही विवेक है। विवेक के मूल समाधि या सत्पुरुषों का संग है। विवेक का जो मूल है वो समाधि और सत्पुरुषों का संग है, जो पृथ्वी से लेकर ईश्वर तक पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव को जानकर उसकी सकारात्मकता को धारण कर ले, उनके विरुद्ध न चले, यही विवेक है। और बहनों भाइयों, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, इसका निर्माण कैसे हुआ? इस ब्रह्मांड में दो ही चीज है, एक पुरुष है, एक प्रकृति। पुरुष यानी कि ब्रह्म वही केवल नित्य है, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। ब्रह्म ही नित्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त सब अनित्य है, मिथ्या है, झूठा है, सब समाप्त हो जाएगा। यह नित्य और अनित्य का ज्ञान होना ही विवेक है। योग एक ऐसी साधना है जो हमें परमात्मा से मिला सकती है, और योग को व्यर्थ का कुक्रम मान लेना, इनमें से दोनों बातों में से सत्य को निकाल लो। कौन सा सत्य है? व्यर्थ का उपक्रम है या परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है? तो सत्य और असत्य में से सत्य का चुनाव कर लेना ही विवेक है। तो ये जगत ब्रह्म की सत्ता से ही दिख रहा है, ब्रह्म की सत्ता से ही दृश्यमान है ये जगत। अगर वो ब्रह्म ना हो तो क्या ये सत्ता चलेगी? अगर आत्मा ना हो क्या आपके शरीर की सत्ता चलेगी? नहीं चल सकती। ब्रह्म के अभाव में प्रकृति नाम की कोई सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। जो प्रकृति है, पहली बात तो यही आती है कि प्रकृति है क्या, किसको कहते हैं प्रकृति? कौन बताएगा? जी त्यागी जी आप बताइए, आज आप मुझे नए नजर आ रहे हैं। प्रकृति किसको कहते हैं? ब्रह्मा की शक्ति से जो चेंजेस आते हैं। देखो, जिससे पूछा जाए वही उत्तर दे, ये अनुशासन के खिलाफ बात है। जी आदरणीय त्यागी जी, प्रकृति क्या है? प्रकृति नेचर, ये पेड़ पौधे, ये सारे पशु पक्षी, हम सब प्रकृति में ही आते हैं। यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। ये प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति के विकार हैं, ये कृति है। कृति से पूर्व की अवस्था, स्टेट बिफोर क्रिएशन। क्रिएशन से पहले क्या था? ये तो क्रिएशन है, विकार है। ये तो कृति है, प्राकृति, कृति से पूर्व की अवस्था, वो प्रकृति है। वो क्या है? ये कृति है। जब ये पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत, सागर, जीव जंतु कुछ भी नहीं था, तब क्या था? तब क्या था? शून्य था। तब शून्य, तब शून्य था। शून्य कभी नहीं होगा। तब तीन गुण थे, सत्व रज और तम, और कोई भी गुण हो उसे प्रदर्शित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता। अगर लाल रंग है तो उसे अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं लाल हूं, कोई माध्यम चाहिए, कोई वस्तु चाहिए जिससे वो रंग दिखा सके कि मैं लाल हूं। तो ये सत्व रज तम केवल तीन गुण थे, और जब इनमें उस ब्रह्म की, उस पुरुष की
सत्ता का समायोजन हुआ, तब इनमें हलचल उत्पन्न हुई, और इस हलचल का परिणाम ये संसार है, ये कृति है, ये पहाड़ है, पर्वत है, जीव है, जंतु है, वनस्पति। ये है प्रकृति। प्रकृति बिफोर क्रिएशन, कृति आफ्टर क्रिएशन। तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लेना, वस्तु के सत्य को असत्य से अलग कर देना, धर्म को अधर्म से अलग कर लेना, कर्तव्य है कर्तव्य में से कर्तव्य को निकाल लेना, जब ये क्षमता होती है तो इसको कहते हैं विवेक। और ये विवेक आता कैसे है? आता कैसे है? अभी मैंने 3 गुण बताए, सत्व रजो। जब हम अपनी चित्त की जो बुराइयां हैं, हमारे चित्त में 2 प्रकार की तरंगे हर वक्त उठती रहती हैं। कुछ विचारात्मक तरंगे होती हैं और कुछ भावात्मक। इनके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। ये हर वक्त उठते हैं। जब हम इन विचारात्मक और भावात्मक तरंगों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे भीतर सत्य की अविरल धारा बहने लगती है, और सत्य की अविरल धारा बहने से आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, और वो आध्यात्म प्रसाद ही विवेक है। जब तक सत्य की धारा भीतर नहीं बहेगी, तब तक विवेक की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और जब सत्य की अविरल धारा बहेगी तो विवेक की उत्पत्ति हो। और विवेक की उत्पत्ति हो जाने से जो हमारी साधारण छोटी सी अल्प बुद्धि है, ये प्रज्ञा में बदलेगी, मेधा में बदलेगी, मेधा से प्रज्ञा में बदलेगी, और प्रज्ञा से ये ऋतंबरा प्रज्ञा हो जाएगी। और जब ये ऋतंबरा हो जाती है तो फिर संसार, किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति, कुछ भी, उसके बारे में कोई संशय नहीं रहता। उसके सारे ही इन्स एंड आउट्स हम जान जाते हैं। यह विवेक है। हम उसके यथार्थ को जान जाते हैं। जिस चीज में भी हमने आंखें बंद करके विवेक संयम की लगा दिया, उसके बारे में जान जाते हैं। यह विवेक है। कुछ समझ आया या सत्यनारायण की कथा चल रही है? बोलो, आगे बढ़ो। यस सर। जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, एक बार में समझ आ गया। तो ये विवेक है। दूसरा अंग क्या है ज्ञान योग का? वैराग्य। वैराग्य क्या है? वैराग्य की भी मैं आपको कई परिभाषा दे सकता हूं। दृष्ट और श्रवण विषय, जितने भी विषय आपने देखे हैं, सुने हैं, उन सभी का परित्याग कर देना, त्याग कर देना ही वैराग्य है। इस लोक में, परलोक, यहाँ तक कि स्वर्ग आदि दिव्य लोकों के भोग की भी इच्छा ना होना, प्रकृति के गुणों से भी तृष्णा उत्पन्न न होना, उनमें भी, ये वैराग्य है। भोगों को काक विष्टा समझकर, काक विष्टा, काक किसको कहते? काग, काग कोआ, विष्टा उसकी बीट। भोगों को काग विष्टा समझ करके उनसे घृणा करना वैराग्य है। क्योंकि जब तक हम भोगों में दोष के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। अंधकार, जैसे अंधकार, अंधकार किसे कहते हैं? क्या अंधकार नाम की कोई चीज है? बताइए, अभी पता लग जाएगा आपका विवेक। क्या है अंधकार? ज्ञान की, प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं।
प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति है, अंधकार नाम की कोई चीज। ज्ञान की अनुपस्थिति को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, ज्ञान अनुपस्थित है। तो जैसे अंधकार उजाले के न होने का प्रतीक है, यहां तक कि अच्छाई की भी तृष्णा ना होना, किसी भी चीज की इच्छा उत्पन्न ना होना भीतर से, ये वैराग्य है। संसार का त्याग, देखी हुई सुनी हुई समस्त वस्तुओं का परित्याग कर देना वैराग्य है। और परित्याग कैसा कि भोगों को भोगना भी है और उनका त्याग भी करना है। यदि हम भोगों को नहीं भोगेंगे तो शरीर कैसे चलेगा, ये तो मर जाएगा। तो किस भाव से भोगना है? आसक्ति रहित भाव से। आसक्ति न हो। जैन मुनि देखे अपने, वो एक अंजुली में दाल चावल सब कुछ डाल दीजिए, उसी से ग्रहण कर ले। तो शरीर उन्होंने भोग तो किया, लेकिन आसक्ति नहीं थी, स्वाद की आसक्ति नहीं थी, पौष्टिकता की आसक्ति नहीं थी, आसक्ति कोई नहीं थी। भोगों को भोगते हुए भी आसक्ति नहीं थी। तो आसक्ति रहित भोगों को भोगते हुए भोगों का परित्याग कर देना ही वैराग्य है। आया समझ वैराग्य? और सुनिए, दिव्यता में भी दोष देखना, यानी कि पवित्रता में भी दिव्यता में भी दोष देखना, दिव्य वस्तुओं को भी अनासक्त भाव से ग्रहण करना, प्रयोग करना वैराग्य है। जो संसार में दिव्य जिनको कहा है, दिव्य का अर्थ होता है पवित्रता, परफेक्शन, यानी कि ईश्वर प्राणिधान। जैसे बहनें सभी बड़े परफेक्शन के साथ, निपुणता के साथ भोजन बनाती है, लेकिन यदि उसमें भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, उस भोजन में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो वो मात्र एक भोजन बनकर रह जाएगा। वो दिव्य भोजन नहीं हो सकता, प्रसाद नहीं हो सकता। तो दिव्यता में भी दोष देखकर अनासक्त भाव से उसे ग्रहण करना ही वैराग्य है। पतंजलि कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वैराग्य। दृष्टानुश्रविक, देखे हुए सुने हुए सभी विषयों का परित्याग कर देना ही वैराग्य है। तो ये वैराग्य मैंने आपको अभी बताया। कुछ पल्ले पड़ा? मैंने पहले कह दिया था भाई गंभीर होने की जरूरत। अब आगे अभी तो प्रारंभ है। सर आपने ये जो वैराग्य का पहला पॉइंट बताया, भोग का काक विषय, वो समझ में नहीं आया। बताया था मैंने, तो हिंदी में समझाया था, अंग्रेजी तो मैं बोल नहीं रहा। नहीं सर, दोबारा बता दीजिए। काग कहते हैं कौवे को, विष्टा कहते हैं कौवे की बीट को, यानी कि समस्त रसमलाई को, रसगुल्ले को, आइसक्रीम को, कोल्ड ड्रिंक को, पिज्जा को, बर्गर को, चाउमीन को, इनमें को सबको कोई की बीट समझ करके घृणा करना इनसे। समझ आ गया सर। तीसरा है सत्संग। आगे भी तो पढ़ना होगा। मेरे साथ यही समस्या है कि मंजिल की तरफ बढ़ता हूं तो हम सफर छूट जाता है, और हम सफर को साथ लेके जाता हूं तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अब क्या करूं? आप लोगों को अगर मैं बहुत डिटेल में समझा कर चलूंगा तो कोर्स पूरा नहीं कर पाऊंगा, और कोर्स पूरा करना है तो मुझे थोड़ा पढ़ाना तेज चलना पड़ेगा। 25 दिन में निपटाना। और मेरी क्लास में भाग जाते हैं लोग। अभी देखो 19 लोग हैं अभी तो। अब आते हैं सत्संग पे। इसे सटक संपत्ति भी कहते हैं सत्संग। क्या है सत्संग? बहनें बहुत जाती हैं। आजकल कैसा सत्संग होता?
कि माता जी सत्संग में चली गई 3 घंटे के लिए, बहू ने जरा खुल के सांसें ली। हाँ, और माता जी को अपनी सहेलियां मिल गई, उन्होंने बहुओं की बुराई सीख के कुछ नहीं आए मां से, आके फिर वही अपने घर का कूड़ा दूसरे के बाहर। ऐसे सत्संग से कोई लाभ नहीं है। यदि भीतर कुछ हिले ना, कुछ परिवर्तन ना हो, तो सत्संग का कोई लाभ। ये जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? ये सत्संग ही तो है। क्या भीतर कभी कभी कोई झटका लगता है, कुछ हिलता है? अगर हिल रहा है तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं हिल रहा बेकार। तो सत्संग सद्पुरुषों का संग और सत्य का संग, इसके 6 गुण होते हैं सत्संग के, जो मन को शांत, एकाग्र, अनुशासित बनाते हैं। यदि सत्संग को हम धारण कर रहे हैं तो हमारे भीतर दिन प्रतिदिन हमारा जो मन है वो शांत होता जाना चाहिए। जब मन शांत होगा तो एकाग्रता बढ़ेगी, और एकाग्रता बढ़ेगी तो हम मर्यादित हो जाते हैं, हमारे कर्म कुशल हो जाते हैं। यही तो कह रहे हैं, कर्मों में कुशलता ही तो योग है। तो इसके अभाव में धारणा ध्यान का अभ्यास कठिन होता है। ये ज्ञान योग के बहिरंग साधन है। ये 6 गुण जो इसके हैं, ये बहिरंग साधन। कौन कौन से हैं सत्संग के 6 भाग? नंबर 1 शम। एक बार सारे लिख लीजिए, फिर मैं उनको समझा दूंगा। शम दम, शम दम उपरति तितिक्षा, शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये सत्संग के 6 भाग हैं। शम क्या है? अगर सत्संग में कोई जाता है तो शम होना चाहिए, घटित होना चाहिए। मन को शांत रखने की अवस्था, मन को शांत रखने की अवस्था शम है। अर्थात सभी कामनाओं वासनाओं को दूर करने के बाद जो अवस्था उत्पन्न होती है, यानी कि सत्संग सुनने के बाद, सत्संग में ग्रहण कर लेने के बाद हमारे मन शांत होना चाहिए। कामनाओं और वासनाओं में की तृष्णा हमारे भीतर नहीं, वेग हमारे भीतर नहीं उठना चाहिए। दूसरा है दम। इस स्थिति में इंद्रियों को वश में किया जाता है। दम में इंद्रियां वश में आती है। पहले जब मन शांत होगा तो मन का सीधा संबंध इंद्रियों से है। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, कर्मेंद्रियां काम कर देती हैं, या उपस्थ जनेंद्रियां कर्मेंद्रियों में आ जाती हैं, जनेंद्रियां काम करती हैं, ये सब कहां से करती हैं? इनका बॉस कौन है? इनका बॉस मन है। तो शम में हमने मन को शांत किया। जब मन शांत होता है तो एकाग्रता बढ़ती है, और इस स्थिति में इंद्रियों के ऊपर वशता होनी शुरू हो जाती है। इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। मन किसको आदेश देता है? सबसे पहले आपकी ज्ञानेंद्री किसी वस्तु का ज्ञान इकट्ठा करती है। आंखों ने देखा, तुरंत मन को सूचित किया कि ऐसे ऐसे वहां एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है। आंखों ने देखा, मन को बताया। मन ने कहा ज्ञानेंद्री से कि ठीक है, कर्मेंद्रियों को आदेश दो कि इसको तोड़ दे। मन ने ज्ञानेंद्रियों को आदेश कर दिया, ज्ञानेंद्रिय ने कर्मेंद्रियों को आदेश कर दिया। हाथों ने आगे बढ़ा और उस पुष्प को तोड़ दिया, और जब उस पुष्प को तोड़ा तो ज्ञानेंद्रिय उसका पूरा अवलोकन कर रही थी और सूचित कर रही थी मन को कि अब हाथ आगे बढ़ा है, अब उसने पुष्प को पकड़ा है, अब उसने पुष्प को तोड़ दिया है।
तो ये मन से काम करती हैं। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का बोझ जो है वो मन है। तो दम में हम अपने मन को, या सम में हमने मन को वश में किया और दम में हमारी इंद्रियां हमारे वश में आनी शुरू हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रिय भी और कर्मेंद्रिय भी। तीसरा है उपरति। इनमें परीक्षा में भी आता है, कोई ना कोई एक जरूर आ जाता। तीसरा उपरति, विवेक वैराग्य सम दम के अभ्यास के बाद जब विवेक आप में उत्पन्न हो गया, वैराग्य भी आना शुरू हो गया, शम भी आना शुरू हो गया, मन पे भी नियंत्रण हो गया और इंद्रियों पर भी वशता आ गई, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है वो उपरति है। अर्थात मन चित्त और सांसारिक जो सुख दुख भोग हैं उनसे दूर हो जाता है। मन भी नियंत्रण में आ गया, मन का अर्थ है चित्त, चित्त भी नियंत्रण में आ गया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय भी नियंत्रण में आ गई। और जब ये नियंत्रण में आ जाती है तो हम भोगों से दूर चले जाते हैं, संसार के दुखों से दूर हो जाते हैं। चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा, तितिक्षा क्या है? प्रतिकूलताओं को सहन करना। द्वंद्व सहनम तपः, ये कहा है महर्षि पतंजलि। द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य को तरफ बढ़ते रहना ही तप है। और तितिक्षा क्या है? तप को सहन करना, तपस्या करना, सुख दुख में एक समान रहना। तपस्या करना, तप करना और सुख दुख में एक समान रहना, ये तितिक्षा है। प्रश्न है तप क्या है? तप क्या है? प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए, प्रतिकूलता समझते हो ना इतनी हिंदी तो, प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना ही तप है। जब हम प्रतिकूलताओं को सहन करके आगे बढ़ते हैं ये तप है। प्रतिकूलता, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान अपमान, लाभ हानि, सफलता असफलता, ये मन के स्तर पर और शरीर के स्तर पर होने वाली। और ये मन है, जब हम इसको वश में करने चलते हैं तो ये प्रतिक्रिया करता है। मन को जब हम ये बंधना नहीं चाहता, जब हम इसको बांधना चाहते हैं तो एक प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। और इसके अधीन कौन आती है? ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। तो वो इसकी प्रतिक्रिया कहाँ परिलक्षित होगी? ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। इसी का तो नतीजा है, कोई नाखून काटता है, कोई पैर हिलाता है, कोई खुजलाता है, कोई दांत काटता है, होठ काटता है। तो ये मन को बांधने के परिलक्षण हैं। किस मन को और इसी को, यानी कि बाहरी और भीतरी मन के स्तर के और शरीर के स्तर पर आने वाली प्रतिकूलताओं को सहन करना ही तप है। और आजकल तप कोई करना नहीं चाहता। जरा सी गर्मी चली नहीं कि एसी, पंखा, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, घर में एसी। बोया नहीं है कुछ भी फसल, ढूंढते हैं लोग, ये क्या मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ। तब तो किया नहीं, फल चाहते, तब तो करना होगा। यही आपकी तितिक्षा है। श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? जैसे योग है, गुरु है, हमारे वेद हैं, उपनिषद है, गीता है, प्रमाणिक शास्त्र है, इनके प्रति पूर्ण रूप से विश्वास करना। कैसे विश्वास करना? ऐसे नहीं अपना बुद्धि मत लगाओ, अपना एक्सपेरिमेंट मत करो। ये मान लो कि वेद ने जो कहा वही सत्य है। योग में अगर ये कहा जा रहा है कि इसको करने से बीमारियां ठीक होती है, मन वश में आता है, एकाग्रता बढ़ती है, उसे सत्य मान लो।
उस पर प्रश्न चिन्ह संशय की आवश्यकता नहीं है। यही श्रद्धा है, निष्ठा है। समाधान क्या है? मन में ब्रह्म को स्थिर करना, और इस अवस्था में साधक को किसी प्रकार की दुख चिंता नहीं सकती। समाधान एक ही है कि अपनी इस आत्मा का उस परमात्मा में वास करा देना, उसके साथ एकत्व हो जाना, एक हो जाना, स्वयं को भूल जाना, वही है। उस ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना, ये समाधान है। बाकी कोई समाधान नहीं। ये आपको मैंने पढ़ा दिया सत्संग। और सत्संग में अब क्या हो रहा है? यहाँ तो बड़े बड़े गंभीर मामले आए हैं, लेकिन वहां सत्संग में होता क्या है आप सब जानते हैं। बहनें तो बहुत अच्छे से जानती। ये सत्संग है। अगर सत्संग में आप तप नहीं करते, सत्संग में आपके जो है इंद्रियां का वश में नहीं आती, एकाग्रता नहीं बढ़ती, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, श्रद्धा विश्वास उत्पन्न नहीं होता, तब तक समाधान मिलने वाला नहीं है। ये तो आपका सत्संग अंतिम है। मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व क्या है? मोक्ष की प्रबल इच्छा। मोक्ष की प्रबल इच्छा। जब सत्संग के द्वारा आपका मन पर नियंत्रण हो गया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो गया, तप को सहन करने की क्षमता आ गई, तप आपने कर लिया, तो निश्चित तौर पर अपने आप ही इस संसार से वैराग्य उत्पन्न होगा और मोक्ष की कामना, मोक्ष की तृष्णा, मोक्ष का भीतर से वेग उठेगा कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त करनी है। और व्यक्ति के योग की साधना जो हमें रास्ता दिखाती है मोक्ष का, उस तरफ बढ़ेगा। तो ये है मोक्ष की प्रबल इच्छा होना। संकल्प व साधना का नाम ही मुमुक्षत्व है। संकल्प और साधना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना ही मुमुक्षत्व है। सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग्य, और वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति। उपरोक्त चार अवस्थाओं को प्राप्त करने वाला साधक बुद्धि व पुरुष का ज्ञान हो जाता है। उसे बुद्धि का और पुरुष का ज्ञान हो जाता है। आत्मा संबंधित उसे सर्वज्ञता, आत्मा संबंधित सभी ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। इसे ही विवेक ज्ञान कहा गया है। इसी को विवेक ज्ञान कहा गया है। ठीक है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, ईश्वर की व्यवस्था देखिए। ईश्वर भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि मैं ज्ञान को सबसे ऊपर रखता हूं। भगवान ने आपके यहाँ सबसे ऊपर क्या बनाया? क्या बनाया? मति। मति मीन्स बुद्धि। फिर क्या कहा कि ज्ञान के साथ कर्म, उसके बाद शक्ति दी, हाथ दिए, कर्म करिए। मति कृति, ये हो गई कृति, कर। सीधे में भक्ति। मति, कृति, भक्ति, और पैरों में गति, सेवा। जब ये मति, कृति, भक्ति और गति मिलती है तब प्रगति होती है। तब प्रगति होती है। अगर मति नहीं है, केवल कृति है, तो मजदूर बन के रह जाओगे। और अगर कृति करते समय उस ईश्वर का स्मरण नहीं है, वो कृति भी बेकार चलेगी। और यदि पैरों में क्षमता नहीं है सेवा करने की, गति करने की, दौड़ने की, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो मति, कृति, भक्ति और प्रगति, वो गति, इन सब के मिलने से होती है प्रगति। संयोजन है, एक साइकिल है। ऐसे नहीं चल रहा है संसार। ज्ञान योग की कुछ और हैं। 4 स्थितियां, 3 स्थितियां हैं।
जो मैंने बताई थी कि ज्ञान किसको कहते हैं। श्रवण मनन निधि ध्यान ज्ञान योग की अन्य स्थिति, अंतरंग साधन है ये ज्ञानी। श्रवण क्या है? श्रवण ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को ध्यान से सुनना। जैसे अभी मैं आपको ब्रह्म ज्ञान के उपदेश दे रहा हूं, उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनकर ग्रहण करना, ये श्रवण है। जो हमने सुना उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। मनन सुने हुए पर मनन करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, शंका है तो उसका समाधान करना, जिज्ञासा है तो उसको पूछना, समाधान करना, ये है मनन। जैसे आपने पशु देखे होंगे, चारा खा लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर बैठ जाते हैं और आंख बंद करके तल्लीनता के साथ जुगाली करते हैं, मुंह को चलाते रहते हैं और उनके मुंह से सफेद सफेद जाम निकलते हैं, आंख बंद होती है बहुत तल्लीनता से। इसी प्रकार से सुना हुआ, जो आपने सुना, आध्यात्म से ब्रह्म ज्ञान जो सुना, वो चारा है। अब उस चारे पर मनन करना है पूर्ण तल्लीनता के साथ। और मनन करने के बाद जो बुद्धि से आपकी निकले, सुने हुए को, मनन किए हुए विषय को समाधिष्ट होकर देखना, सुनना कि जो हमने मनन किया वो निसंदेह है कि नहीं। अब उस पर कोई संशय तो शेष नहीं बचा, कोई प्रश्न तो शेष नहीं बचा। अगर प्रश्न तो शेष है, संशय है, तो उसका समाधान कर लेना। और जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएं कि अब इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, कोई संशय नहीं हो सकता, अब ये पूर्ण सत्य है, तो जो निकल के आएगा वह ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि टीवी से, बीवी से, अखबारों से, दीवारों से, चौबारों से सुना और दूसरों को सुना दिया, ये तो पोस्टमैनशिप है। ये ज्ञान है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज ज्ञान योग कहाया है। अब परिणाम क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता। क्या कर दिया मैं तुम्हारे जैसे तुम्हारा फोन मारा वैसे आ रहा है, नाम आते वो नहीं आता। कोई प्रश्न हो किसी का? कल का स्वाध्याय नोट कर लिया? गुरुजी थोड़ा मोक्ष के बारे में बताइए। गुरुजी मोक्ष के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मोक्ष का मतलब समझना चाहते हैं। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कि जीवन मृत्यु के चक्र को तोड़ देना, कि हम बार बार जो जन्म लेते हैं, बार बार दुखों को सहन करना पड़ता है। अगर ये मोक्ष हो जाएगी तो फिर हम इस धरती पर नहीं आएंगे, जन्म नहीं होगा, हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, हम स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि गगरी का जल, सागर में से गगरी जल भर लाइए और उससे पूछिए तू कौन है, वो कहेगा मैं सागर का जल हूं, एक गगरी जल हूं। और उसको फिर वापस सागर में डाल दीजिए, अब पूछिए अब कौन है, वो कहेगा अब तो मैं महासागर हो गया। तो इसी प्रकार से इस आत्मा को जो गगरी के जल के समान छोटी सी है, इसको उस परमात्मा में विलीन कर दीजिए। और जब ये आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तब इस आत्मा से पूछना कि अब तू कौन है, ये बोलेगी अब तो मैं परमात्मा हो गई। यही परमात्मा हो जाएगी, फिर ऐसी आत्माओं का जन्म नहीं होगा। योग दर्शन में लेके चलेंगे आपको मोक्ष तक। ओम। जी, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न?
लेकिन गुरुजी बाद में फिर मोक्ष की इच्छा हो गई, इच्छा तो उत्पन्न हाँ? हो गई ना फिर से, क्या बाद में बोलता? फिर से मोक्ष की इच्छा हो गई, तो इच्छा तो फिर से उत्पन्न हो गई। मैं आपकी आवाज नहीं आती, पता नहीं मुझे नहीं आती, क्या दिक्कत है? बता, कोई और बताइए क्या बोल रहे हैं। गुरुजी बोल रही हैं कि जब हमें मोक्ष की इच्छा हुई कि हमें मतलब हम मोक्ष लेना चाहते हैं, तो वो भी तो एक इच्छा ही है हमारे मतलब हमें फिर से इच्छा हो गई, और इच्छाओं को तो मारना मतलब तो यही तो विवेक नहीं है, यही तो विवेक की कमी है कि हम समझ नहीं पाते हैं। वो इच्छा का परिणाम नहीं है, वैराग्य का परिणाम है। वैराग्य, जब वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो फिर मोक्ष की तरफ बढ़ोगे, इच्छा नहीं है। सिर्फ जीवन जीने के लिए जो भोगना है वो भोग रहे हैं वैराग्य में। जीवन जीने के लिए जो भोग हमें जरूरी होते हैं वो भोग रहे हैं हम वैराग्य में, बस वही भोगते हैं। भोग, देखिए भोग क्या है, ये संसार भोग है। हम संसार को भोग रहे हैं, इसकी वस्तुओं को भोग रहे हैं, ये सब भोग है। भोगों को भोगना तो है, क्योंकि जीवन जब तक है तो भोगना पड़ेगा, लेकिन किस भाव से? मैंने उदाहरण दिया कि जैसे जैन मुनि एक अंजलि में नमकीन, मीठा, रोटी भी, दाल भी, सब्जी भी, रायता भी सब उसी में डाल के खा लिया, पेट भर गया। अनासक्त भाव से, आसक्ति ना हो, अनासक्त भाव से भोगों को भोगते हुए, ये वैराग्य है, त्याग है। गुरुजी आपने बताया था कि मतलब जीवन का लक्ष्य हमारा मोक्ष है। जी, तो गुरुजी हम जैसे अब अपने बच्चों के लिए मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो मतलब तो क्या हमारा वो लक्ष्य सही नहीं है कि हमारे बच्चे एक दिन कामयाब हो जाएं? ये मतलब तो क्या हुआ? क्या हमारा वो उद्देश्य मतलब वो सही नहीं है? वो भी तो हमारा एक लक्ष्य ही है गुरुजी कि हमारे बच्चे मतलब पढ़ लिख के अच्छे अच्छे ये आदमी बने। ये ये सांसारिक लक्ष्य हैं। ये बच्चे आपके, आप मान रहे हो ये आपके हैं, ये जी अलग आत्माएं हैं, आप अलग आत्माएं हैं। ये केवल इस जीवन के लिए, अगले जीवन में मिलेंगे नहीं। हो सके आपके शत्रु के घर में पैदा हो जाए, आपको गालियां दे, ये तो मोह है। मोह के कारण हम ऐसा कर रहे हैं, वरना हाँ। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। कई बार शत्रु भी संतान के रूप में अपने घर में पैदा हो जाता है और अपयश करता है, धन की हानि करता है, शरीर की हानि करता है। सब कर्म, कर्म है, कर्मों का फल है, संस्कार है। संस्कारों से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छाओं से कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म से फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं। एक गहरा विज्ञान है। तो लेकिन बहनों भाइयों, गुरुजी हमको गृहस्थ जीवन में रहते हुए बच्चों को तो आगे काबिल बनाना है या पढ़ाना है आगे, ये हमारा एक धर्म है ना, इसको तो हमें करना ही है। कर्तव्य है, कर्तव्य ही धर्म है। कर्तव्य को ही धर्म कहा है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। यह आपका कर्तव्य है। जन्म, मानव जन्म अगर लिया है तो कर्तव्य तो निभाने ही पड़ेंगे, और कर्तव्य निभाने में आपको कठिनाइयां झेलनी ही पड़ेंगी। वही तो कह रहे, तीन प्रकार के दुख हैं, दैविक, दैविक, दैहिक, भौतिक, तापा। तो ये जो है, ये एक प्रकार के दुख है। इन दुखों से मुक्ति का केवल एक ही समाधान है, मोक्ष। तो इस जीवन में हम मोक्ष तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन हम अपनी इंद्रियों के ऊपर वशता, आसक्ति रहित जीवन, कम से कम आसक्तियों में जीवन गुजार सकते हैं। देखिए, पानी वही नगर निगम का है। कोई उसको सोने की टोटी में से निकाल के पी रहा है, कोई इसको प्लास्टिक की टोटी में से निकाल के पी रहा है। पानी तो वही है ना।
चपाती तो उसी गेहूं की बन रही है, कोई उसे सोने की थाली में रख के खा रहा है, कोई उसे हाथ पे रख कर खा रहा है। तो ये आसक्तियां हैं, इन आसक्तियों को नहीं धारण कर। एक बार किसी भी भोग को भोगने से पहले एक बार केवल ये सोच लिया करें कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है। तो बहुत सारे भोग छूट जाए। अभी जब कर्म फल सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हम भोग रहे हैं इनका कितनी बड़ी हानि हो रही है। इस जन्म में अपने परिजनों की चिंता न करो, उनका क्या होगा। अपनी चिंता करो कि मेरा क्या होगा अगले जन्म में। ये तो सेवा करा करके निकल जाएंगे, ये मिलेंगे भी नहीं आपको दोबारा। आपका क्या होगा। जिनके लिए हम झूठ बोल रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, दवाइयों तक में मिलावट कर रहे हैं, वो आपके सगे नहीं है। वो इस जन्म के सहपाठी हैं, अगले जन्म में वो नहीं मिलेंगे। और वो क्या कहेंगे कि ये तो आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, हमें पैदा किया है तो हमारे लिए करना पड़ेगा। और उसका फल भोग उनको मिलेगा या आपको। आप रिश्वत लेकर के आए हैं और ला करके आपने बच्चों का बढ़िया होटल में खिलाया है, मैम साहब की साड़ी लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं, वो तो भोग को भोग लेंगे, लेकिन उसका फल किसको मिलेगा। उनको हमें ही मिलेगा गुरुजी। तो और वो केवल यात्री हैं, वो तो निकल जाएंगे, उनका स्टेशन आएगा वो उतर जाएंगे, आपका स्टेशन आएगा आप उतर जाएंगे, फिर वो यात्री दोबारा मिलेंगे नहीं। और आपके हिस्से में क्या आया, पाप आया, दुष्कर्म आए। तो गुरुजी अब जैसे हम गृहस्थ जीवन में है, मतलब एक गृहिणी है, चलो आदमियों की तो बात नहीं करती, तो फिर गुरुजी हम अपने मन को ऐसे मतलब इस गृहस्थ जीवन में भी लगाना है, फिर मतलब भगवान की तरफ भी जाना है, मोक्ष की तरफ भी सोचे, तो गुरुजी मैनेज कैसे करें दोनों? कर्तव्यों को करते हुए। पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का बात कही है, निष्काम कर्म कि हमारा प्रत्येक कार्य उस ईश्वर की इच्छा से हो, उस ईश्वर की स्मरण के साथ हो। हर कार्य में हम उस ईश्वर को याद रखें। जब आप भोजन बनाते हैं, जब आप किसी भजन कीर्तन सात्विक आयोजन में जाते हैं, तो वहां से मिलने वाला प्रसाद हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसे बनाते समय उस प्रभु के याद है कि इसका भोग भगवान को लगाया जाएगा। तो वो भोजन नहीं होता, वो प्रसाद होता है। इसी प्रकार आप जब अपने घर में कोई भी कर्म करें, भोजन बनाएं, कुछ और भी, तो हमेशा उस ईश्वर को स्मरण करते हुए बिना स्वार्थ के जब आप कर्म करेंगे तो वो कर्म निष्काम कर्म होंगे। ऐसे कर्मों के कर्ता आप, करते तो आप हैं लेकिन कर्ता आप नहीं होते, वो ईश्वर उसका कर्ता होता है। आप तो केवल एक साधन मात्र होते हैं, टूल औजार होते हैं। तो निष्काम कर्म को ही सर्वोत्तम कर्म माना गया है। तो हमारा प्रत्येक कर्म, हे परमात्मा, जैसे तो हमसे करा रहा है हम वैसा ही कर रहे हैं, ये तेरी ही आज्ञा से। हर कर्म में उस ईश्वर को याद करके करेंगे तो वही कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा। लेकिन उसे हम याद कब करते हैं, जब कोई कठिनाई आती है या अपनी कोई जरूरत होती है। भक्ति योग में कल पढ़ाएंगे आपको सारी कैसी कैसी भक्तियां करते हो आप लोग। व्रत कौन कौन रखती है बहन, जरा हाथ उठा। 1 2 व्रत। आज एकादशी का व्रत। कनिका, क्या अर्थ होता है व्रत का, क्यों रखते हो? सही, वैसे तो हम जो लोग रखते हैं हम ये सोच के रखते हैं
कि भगवान का किसी चीज के लिए कि भगवान खुश होंगे ये सोचते, बट सही मायने में अर्थ ये होता है कि हफ्ते महीने या जैसे भी हम व्रत रखते हैं उससे हमारा पेट एक दिन के लिए कम खाए, खाली रहे और स्वस्थ रहे, इसलिए व्रत होता है। तो ये तो आप रोज ही कर सकते हो। चार चार चपाती की भूख है तो 2 खाइए, पेट खराब ही नहीं होगा। हित भूख, मित भूख, ऋतु भूख। व्रत पे देखो बहनों भाइयों, व्रत क्या है? हम केवल मुख से ही आहार ग्रहण नहीं करते, भोजन ग्रहण नहीं करते। हम 5 ज्ञानेंद्रियों से आहार ग्रहण करते हैं। कानों से भी आहार ग्रहण करते हैं, आंखों से भी आहार ग्रहण करते हैं, नासिका से भी करते हैं, त्वचा से भी करते हैं, जनेंद्रियों से भी करते हैं। तो मुख ने क्या गलती कर दी, जीभ ने क्या गलती कर दी, उसके आहार पर रोक लग दिया, बाकी को खुला छोड़ दिया। पांचों ज्ञानेंद्रियों के आहार पर रोक लगा देना ही व्रत है, और यही योग है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा देना ही योग है। तो हमें व्रत तो रखा हुआ है, जीभ पे तो खाने को लगा दी रोक कि आज नमक नहीं खाना, आटा नहीं खाना, बाकी कुछ छोड़ना नहीं। फल भी खाने, चाय भी पीनी, कॉफी भी पीनी, दूध भी पीना, मिठाई भी खानी, सब कुछ खाना। ऐसे भी तो व्रत रखते हैं कुछ लोग। बाकी ज्ञानेंद्रियों ने क्या गलती कर दी जो इनके हाथ, जीव मुंह ने क्या गलती कर दी जो इसी पर रोक लगा दी। कानों से दूसरे की आलोचना और अपनी बड़ाई सुननी है, बड़ा अच्छा लगता है, मिठाई और बड़ाई सबको अच्छी लगती है। दूसरे की आलोचना सुननी है और अपनी बड़ाई सुननी है। नासिका से डिओड्रेंट, सेंट, परफ्यूम, हर कुछ खुशबूदार हो। त्वचा से हर चीज कोमल हो, कहीं भी जरा सा भी खुरदुरा ना हो, सबसे आहार ग्रहण कर रहे हैं। तो व्रत का अर्थ है सारी ज्ञानेंद्रियों जनेंद्रियों पर के आहार पर रोक लगा देना, केवल जिह्वा के आहार पर रोक लगा देना व्रत नहीं। समझ आया? अब जो व्रत रखोगे वो ऐसे ही रखना, न किसी अपनी बड़ाई सुननी है, न दूसरे की आलोचना सुननी है, न आंखों से गलत देखना है कि किसी को घूर के देखो या किसी के बारे में गलत देखो। पता है क्या होता है? पेड़ पर एक फल लगा है, आंखों ने देखा, मन को संदेश मिला, मन ने ज्ञानेंद्रियों से कहा, ज्ञानेंद्रियों ने कर्मेंद्रिय से कहा, हाथों ने तोड़ लिया, माली ने तोड़ते हुए देख लिया, पिटाई हुई कमर की, जिसका कोई दोष नहीं था। आंसू किसके आए? आंख के, जिसने सबसे पहले देखा था। चक्र तो वही घूम के आना है। चलिए, तो शांति पाठ 7:45 हो गए भाई, ऐसा मत किया करो। गुरुजी इतना अच्छा लगता है ना कि बस 8 के सुबह के 8 बज जाए। इतना ज्ञान तो हमें कहीं भी नहीं मिला गुरुदेव। हमें तो बस यही सिखाया गया कि गृहस्थ जीवन है, बढ़िया अच्छी तरह ससुराल में रहना है, बच्चों का पालन करना, पति की सेवा करनी, सास ससुर की सेवा करनी, यही सिखाया गुरुजी हमें तो आज तक। सिखाया इसलिए है कि ये व्यवहारिक है। 2 शब्द होते हैं, एक मिथ्या होता है, एक असत्य होता है। मिथ्या और झूठा 2 शब्द होते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है, और देखा जाए तो दोनों एक ही है। मिथ्या वो है जो व्यवहारिक है, दिख रहा है, जिसे हम भोग रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप से है नहीं, मिट जाने वाला है। तो हमारा जो जीवन है वो मिथ्या है, यानी कि जिनको हम अपना समझ रहे हैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं,
वो वास्तविक रूप में हम है ही नहीं, हम अलग आत्मा है, वो अलग आत्मा है। कल मैंने आपको बताया था कि मंदिर में इस शरीर, ये शरीर कितना सुंदर मंदिर है, इसमें साक्षात ईश्वर। तो आप सेवा करिए, सेवा लीजिए मत, कम से कम भोग, कम से कम सेवा। तो सब सहयात्री हैं, मैंने आपको बता दिया था कि सब यात्री हैं, उनका अपना स्टेशन आएगा, सब चले जाएंगे, या फिर कभी मिलना है न चुकना है। चलिए लंबी बातें हैं, शांति पाठ। देखिए बहनों भाइयों, एक बात सुन लीजिए, 7 दिन होते ही 8वें दिन आपको कोई मंत्र नहीं कराएगा, आपको किसी का भी नाम लेकर के बोल दिया जाएगा कि मंत्रोच्चार करें। तो आप गंभीरता से लें, मंत्रों को स्मरण करना प्रारंभ करें। सुबह के सत्र के 5 मंत्र हैं, 4-5 मंत्र हैं, और शाम के जो मैं आपको बता रहा हूं ये योग की परिभाषा के मंत्र हैं। आपकी पीडीएफ के प्रथम पृष्ठ पर ही लिखे हैं 3 मंत्र को, इनको स्मरण करना। सूर्य के 12 नाम। अब मामला गंभीर है, थोड़ा सा मेहनत करिए। चलिए बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, नेत्र कोमलता के साथ बस ध्यान आज्ञा चाहकर बैठिए। चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, दोनों पुतलियों को जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां स्थित करो। विचारों का आवागमन पूर्ण प्रतिबद्ध, चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट, लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को पुनः नमन करते हुए, समस्त ऋषि महर्षि और सात्विक शक्तियों को जो हमारे चारों तरफ है उनको नमन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए कि आपने हमें इतनी बुद्धि दी है, शक्ति दी है कि हम इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। शुभ ओम रात्रि। गुरु, ओम गुरु जी। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। ओम गुरु जी, सभी को शुभ शुभ रात्रि। रात्रि सभी को। फीडबैक नहीं डालते हो आप लोग, फीडबैक डाला करिए। आंचल मैम ने इतने अच्छे से कराया, 2-4 को कहने के बाद डाला है 2-4 ने, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा डालो ना डालो, लेकिन अन्य लोगों का डालिए। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा। ये भी जरूरी नहीं है कि अच्छा ही अच्छा लिखो आप। जो आप चाहते कि कुछ सुधार चाहते हैं तो डालिए उसको, ठीक है। क्या हो गया उसको? हेलो अनीता जी जी ये जो नहीं सदगुरु जी, मैं अनीता जी से बात कर रही थी। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, गुरु जी ने जो ये आजकल का क्वेश्चन दिया है, मैंने मतलब जीवन में सेवाएं ली यदि हम हाँ, इसका हाँ।
कहाँ से बढ़िया अच्छी तरह कहाँ से मतलब करें इसको? कहाँ से नहीं है, अपने ही जीवन में जो हमने किया उसी से करना, कहीं से पढ़ना या वैसे नहीं है इसमें। जो हमने अभी तक जो हम देखो सेवाएं लेते हैं, और सेवाएं हमने दी, शुरू से हमने सेवाएं कहाँ से ली है? पहले हमें जन्म दिया गया तो हमने पेरेंट्स की सेवाएं ली है, उनको पालने में उसकी सबकी सेवाएं हमें मिली है। ठीक है ना? पता नहीं मैं थोड़ा सा सही बता रही हूँ, वैसे तो गुरुजी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, बट मुझे जहां नहीं तक लगता है यहीं से हमें शुरू करना चाहिए। शुरू से हमने सेवाएं ज्यादा ली हैं, हमने दिया कम है, मेन हमारे यही इसमें निकले। तो वही थोड़ा सा हमें अपना सोच कर उसी के बारे में सोचना है। जैसे कल गुरुजी ने दिया था कि हमने कितना किया है। क्या था, एकदम माइंड से स्वाध्याय। रह गया। स्वाध्याय जो दिया था, है स्वाध्याय का दिया था ना, तो उसमें क्या था, आपने क्या सोचा था? मतलब मुझे तो ये समझ आया था कि स्वाध्याय क्या है। हाँ, तो स्वाध्याय में मुझे समझ आया था कि स्वाध्याय स्वाध्याय दो प्रकार के मतलब मैंने सोचे, खुद से सोचे थे।